हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं ना बच्चों, किस तरह से सब लोग इतने एक्साइटेड हैं या फिर नर्वस हैं, डरे हुए हैं। तो जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम दिखाते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। या तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, दुखी हो, एक्साइटेड हो, नर्वस हो, ये सब दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए इसको समझते हैं। तो आपको पता होगा जैसे इस तरह के सेंटेंसेस, राइट। आह व्हाट अ डे। तो यहां पे देखा आपने ये वर्ड आया, आप समझ गए वाह कितना अच्छा दिन है। ओ हाउ ब्यूटीफुल, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बच्चों अच्छे से इसको आप समझते हैं। Strong feelings of surprise, delight, excitement, horror, and pain are expressed in exclamatory sentences। तो जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है ना, सरप्राइज हो जाते हैं हम, कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, या बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर बहुत ही डर जाते हैं, या फिर हमें बहुत पेन होता है, दर्द होता है। तो इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब उसके अंदर पता कैसे चलेगा आपको कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? इसमें पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं। इस तरह से एक लाइन कर दी और नीचे गोल कर दिया, राइट। इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो जो भी सेंटेंस में इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो उसको आप बोल सकते हो कि सर ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखते हैं आगे। अब आपको कुछ ट्राई करना है। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना होगा जहां से आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चलता है। प्लस जहां पे भी आपको लगे कि भाई यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, मतलब ये वाला मार्क लगाना पड़ेगा, तो वहां पे आप लगा सकते हैं। और कहीं पे कुछ मिसिंग है, कोई चीज कैपिटल होनी चाहिए थी वो कैपिटल नहीं है, जहां पे कॉमा होना चाहिए था वहां पे कॉमा नहीं है, तो उसको बोलते हैं पंचुएशन। तो अगर कहीं पे पंचुएशन मिसिंग है वो भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो आ रहा है जिसमें पंक्चुएशन के बारे में सिखाया जाएगा। फर्स्ट है लुक व्हाट अ प्रिटी ड्रेस। लुक व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? लुक। ये हो गया आपका यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर देखो W था ना, छोटा था, तो यहां पे कैपिटल होना चाहिए था। व्हाट अ प्रिटी ड्रेस। नेक्स्ट देखिए, ओ द सी सीम्स सो काम। फिर से बोलता हूं, ओ द सी सीम्स सो काम, मतलब यहां पे समुद्र कितना शांत है वो बता रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो कहां लगेगा? ओह के पीछे, राइट। ओह द सी सीम्स सो काम। वाओ हाउ गुड ऑफ यू। अब आप समझ गए। देखो जब हम लोग ये सेंटेंस जब बोलते हैं रियल में, जिसको पता है कि कैसे बोलते हैं, तो वो जिस टोन में बोलते हैं ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहां पे हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना ही पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने बोला ना, वाओ हाउ गुड ऑफ यू, वाह यार कितना अच्छा, मतलब आप कितने अच्छे हो, ये बोल रहे हैं यहां पे। तो इसके लिए वाव के पीछे ही एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और फिर देखा आपने यहां पे जो H है वो स्मॉल लेटर है, तो यहां पे H कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मतलब शॉर्ट में ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा उसके बाद जो भी होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे देखें, ब्रेवो द गेम इज योर्स, मतलब अब ये खेल आपके हाथ में है, ये पूरा खेल आपका है। ब्रेवो, ये वाला जो वर्ड है वो बोलते हैं भाई जब कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त आपको चीज मिलने वाली है या फिर काम होने वाला है तब, ठीक है। तो ब्रेवो द गेम इज योर्स, यहां पे जो टी है वो कैपिटल में होना चाहिए इधर, तो ये कैपिटल में लिख दिया आपने, द गेम इज योर्स। हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू, मतलब तुम कितने दयालु हो।
तुम कितने दयालु हो, तो उसके लिए आपने क्या बोला यहाँ पे, हाउ काइंड ऑफ यू। हाउ काइंड ऑफ यू, ये पीछे लास्ट में, यहां पे भी ऐसे लगा सकते हैं लास्ट में, या क्योंकि यहां पे नहीं लगाएंगे, हाउ के बाद नहीं लगाएंगे ऐसा, राइट। क्योंकि हाउ कह के हम लोग रुक तो नहीं जाते ना, हम क्या बोलते हैं, हाउ काइंड ऑफ यू, तो यहां पे लगा, ओके, पीछे की तरफ। ओ डियर ब्रूनो व्हाट टू डू, ओ डियर ब्रूनो व्हाट टू डू, मतलब आप क्या कर सकते हैं ब्रूनो, बताओ। तो यहां पे ओ डियर, फिर कॉमा है, फिर ब्रूनो का नाम बोला गया है, व्हाट टू डू, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे भी लगा सकते हैं, पीछे लगाए, यहां पे तो पीछे ही लगाएंगे भाई, व्हाट टू डू, क्या करेंगे अब, तो पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क। आगे देखते हैं, फैंटेस्टिक, यू स्कोर्ड वेल, तो यहां पे फैंटेस्टिक एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यू जो है वो कैपिटल में आएगा, यू स्कोर्ड वेल, मतलब तुमने अच्छा परफॉर्म किया। हो सकता है कोई टेस्ट की बात हो और बच्चे को ना पता उसके मार्क्स कितने आए हैं, लेकिन टीचर को पता चल गया भाई इसने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो टीचर बोल सकते हैं ना कि यार फैंटेस्टिक, बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे देखें, ग्रेट, व्हेन विल यू गो टू द मूवीज, बहुत अच्छा, आप मूवी देखने कब जा रहे हो, तो यहां पे ग्रेट एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, फिर व्हेन डब्ल्यू कैपिटल, विल यू गो टू द मूवीज क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग था तो यहां पे डाल दिया, राइट। मतलब आप कब मूवी देखने जा रहे हो। ओ यू रियली स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब आप सही में बहुत अच्छा बोलते हो इंग्लिश, तो इसमें होल्ड ऑन, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यहां पे यू कैपिटल होना चाहिए, सॉरी यहां पे यू कैपिटल होना चाहिए, यू रियली स्पीक इंग्लिश वेल। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, तो ये जो भी कोई लैंग्वेज, जो भी कोई नाम होता है ना, नाउन, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, है ना, तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम, तो कैपिटल में होना चाहिए। दैट वॉज काइंड ऑफ यू, मतलब यार तुमने बहुत ही दया दिखाई, बहुत ही दया दिखाई आपने, बहुत ही अच्छा काम किया। सो दैट वॉज काइंड ऑफ यू, एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे आ सकता है ना। अब हमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी है बच्चों, इसमें दो लोग हैं, वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, आपको उनकी बात सुन के और आपकी वो सेंटेंस समझ के आपको उसमें आपके अपने वर्ड्स डालने हैं, जहां जहां पे आपको लगे कि यहां पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। चलिए देखें, लता, लता ने कॉल किया है, ठीक है, तो लता बोलिए हेलो, है ना, राइट, तो यहां पे क्या आना चाहिए, हेलो। तो सामने से मीता फोन उठाती है और बोलती है हेलो लता, इट्स मी मीता। अच्छा, तो यहां पे आपको समझ में आ गया क्या होना चाहिए, मतलब लता, लता ने बोला हेलो, तो यहां पे भी, इसमें भी ये भी हेलो बोलेगी ना, हेलो लता, इट्स मी मीता। तो मीता को पता चल गया भाई कि सामने से कॉल किसने किया, लता ने कॉल किया है। लता, हाय मीता, राइट, ऐसे बोलेंगे ना, हाय मीता, तो यहां पे पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। सुमिता बोलती है गुड, यहां पे बोल सकते हैं गुड, आई एम फाइन, ठीक है, मैं ठीक हूं। आर यू डूइंग एनीथिंग ऑन सैटरडे, तुम कुछ सैटरडे को कर रही हो, आपका कोई प्रोग्राम है सैटरडे को, कुछ करने वाले हो सैटरडे को या फ्री हो। लता, नो नथिंग स्पेशल, वाई, नहीं कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है भाई, क्यों क्यों ऐसा पूछ रहे हो। तो मीता के पास कोई प्लान होगा ना, इसीलिए। तो मीता, डू यू फील लाइक गोइंग फॉर अ डिनर, डू यू फील लाइक गोइंग फॉर अ डिनर, तो तुम्हें अभी ऐसा मन कर रहा है क्या, आप सोच रहे हो कुछ कि भाई डिनर करने जाएं हम लोग कहीं बाहर। मीता, वाओ, या फिर ओ व्हाट अ टेरिफिक आइडिया, ये हो सकता है, या फिर वाओ व्हाट अ टेरिफिक आइडिया, या फिर आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ग्रेट,
व्हाट अ टेरिफिक आइडिया। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते ना, ग्रेट। फिर आगे देखिए बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। एक और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसमें भी हम लोग ऐसा ही करना है। फर्स्ट सुनीता बोलती है, डू यू फील लाइक गोइंग आउट टू मैकडोनल्ड। क्या तुम्हें मैकडोनल्ड जाना पसंद होगा अभी। हो सकता है सामने ये जो सुनीता है वो भी, जिससे बात कर रही है, वो भी अंदर अंदर मन में ही मैकडोनल्ड जाना उसको अच्छा लगता होगा, या फिर उसको एक्साइटिंग लगेगा। ये जानकर ऑलरेडी सुनीता पूछ रही है कि डू यू फील लाइक गोइंग आउट टू मैकडोनल्ड। आरती, यस बोल सकती है ना, यस दैट्स अ टेरिफिक आइडिया। भाई आरती भी रेडी है, उसको भी घूमना है। सुनीता ब्लैंक, यहां पे क्या हो सकता है, लेट्स हैव अ चिकन बर्गर ईच। तो वहां पे मैकडोनल्ड में जाके अलग अलग तरह की वेराइटीज के फूड आप खा सकते हो, तो वहां पे चिकन बर्गर इनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये बोलेंगी ग्रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेट्स हैव अ चिकन बर्गर ईच, दोनों जन खाएंगे ऐसा। आरती, सो वेयर शैल वी मीट। सो बोल सकते हैं सो वेयर शैल वी मीट, कहां मिलना है फिर। ठीक है, प्लान हो गया, अब मिलना कहां है, वेयर शैल वी मीट। सुनीता, वाई डोंट आई पिक यू अप फ्रॉम योर होम। तो सुनीता कहती है यार ऐसा करें हम लोग कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही पिकअप कर लेती हूं, फिर वहां से चलेंगे। आरती, यहां पे बोल सकते हैं ऑल राइट। ठीक है, आरती बोलेगी हाँ ठीक है, ऑल राइट। वॉट टाइम, किस टाइम पे तुम आने वाली हो। विल सी यू एट 7। तो सामने से वो बोलती है भाई कि 7 o'clock पे आएंगे, तो वो बोलती है ओके, विल सी यू एट 7। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग में हाउ अप लगता है, फिर बाद में एडजेक्टिव लगता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जिसमें आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हो कि वो चीज कैसी है, बड़ी है, छोटी है, बिग, स्मॉल, है ना, थिन, फैट, राइट। तो या फिर कोई भी चीज अगर इंटरेस्टिंग है तो आप लिखोगे भाई इंटरेस्टिंग है, कैसी चीज है वो, इंटरेस्टिंग है, बिग है, स्मॉल है। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो। हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज। मान लो आप मूवी देखने गए थे और आप मूवी देख के बहुत खुश हो, तो आप बता रहे भाई कितनी एक्साइटिंग थी वो मूवी, हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज। देखा आपने, इसके बाद यहां पे एक्साइटिंग के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी यार, कितनी इंटरेस्टिंग थी वो स्टोरी, द स्टोरी वॉज। हाउ स्ट्रेंज द मैन वॉज। हो सकता है आप मूवी देखते हो किसी मैन को मिले हो, है ना, या फिर वहां पे आपने देखा हो, जहां पे मूवी देखने गए वहां पे किसी मैन को देखा हो, या फिर मूवी के अंदर एक मैन था जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो यार वो बहुत अजीब था नहीं। हाउ स्ट्रेंज द मैन वॉज, वो मैन कितना स्ट्रेंज था। फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो वॉट अ, फिर एडजेक्टिव लगा दो और पीछे लास्ट में आप नाउन लगा दो। नाउन मतलब नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वॉट अ स्ट्रेंज मैन, वॉट अ स्ट्रेंज मैन ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर वॉट अ स्ट्रेंज मैन ही इज, वॉट अ स्ट्रेंज मैन ही वॉज, दोनों चलेगा। वॉट अ क्यूट बेबी, आपने कोई छोटे बच्चे को देखा, आपको बहुत पसंद आया, बहुत ही क्यूट लगा, तो आप बोल सकते हो ना व्हाट अ क्यूट बेबी। आगे आप ये भी बोल सकते हो कि भाई व्हाट अ क्यूट बेबी ही इज, व्हाट अ क्यूट बेबी शी इज। ओके, फिर अगर आप सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस है उसको आप एक्सक्लेमेटरी बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हैं ना, शी इज प्रिटी। तो आप क्या बोल सकते हो, हाउ प्रिटी शी इज। देखा आपने, ये जो शी इज है वो इस तरफ पीछे आ गया, और जो प्रिटी है ना, इस वर्ड के आगे आप क्या बता दिया आपने, हाउ, या कितनी प्रिटी है वो, ऐसा, हाउ प्रिटी शी इज। दैट्स अ बिग ट्रक, कैसा ट्रक है वो, बड़ा ट्रक है। सो व्हाट अ बिग ट्रक, एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर आप क्या बोल सकते हो, व्हाट अ बिग ट्रक इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह से हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां पे आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हो बच्चों, या तो आप बहुत खुश हो, बहुत दुखी हो, एक्साइटेड हो,
ठीक है, बहुत डरे हुए हो, ये सब। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले होगा। आगे भी हम लोग इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, बट ये क्लास 4 के लिए था तो बहुत ही छोटा वीडियो है। आगे जाके बड़ी क्लासेस के लिए और भी बड़े वीडियोस और डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं। आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप अपने फीडबैक दे सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। टिल देन, स्टे लर्निंग, स्टे फोकस्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।